सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 का शुभारंभ किया। कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग एलायंस से बाहर निकल गया है? तो नेट बैंकिंग एलायंस को NZBA भी बोलते हैं, नेट जीरो बैंकिंग एलायंस। और इससे पहले HSBC दुनिया का सबसे बड़ा बैंक में से एक है और उसका अब सदस्य रहा है, बट वो अब बाहर निकल गया है। तो जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो अभी जो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी 23 से 26 जुलाई के बीच में, वो आपको UK यूनाइटेड किंगडम प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और मालदीव की यात्रा करेंगे। तो दोनों यहाँ पर आपको जो है उपर्युक्त दोनों करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसने विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल के लिए भारतीय दल को सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। इन्होंने विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल के लिए भारतीय दल को सम्मानित किया है। ये आयोजन जो किया गया वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हाल ही में किस राज्य में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोटा और कोल इंडिया के बीच समझौता हुआ है? तो जनजातीय जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया और मोटा दो आपको जनजातीय कार्य मंत्री को ही MOTA भी बोलते हैं, और CIL कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है। और यह समझौता जो हुई है आपको छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में हुई है। हाल ही में PM मोदी ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 15,000 रुपया। हाल ही में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। हाल ही में कहाँ फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान का आयोजन किया गया? तो फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान जो हुआ है वाराणसी में आयोजित हुआ है इसका। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में सवन सिंह की समस्त शैक्षणिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है? तो आप देखिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के सबसे कम उम्र के योद्धा मास्टर सवन सिंह की समस्त शैक्षणिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय फिरोजपुर पंजाब के 10 वर्षीय इस बालक ने ऑपरेशन के दौरान अपने खेतों में तैनात सैनिकों को दिन रात आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनकी सहायता की। तो ये जो बालक है वो फिरोजपुर से संबंधित है और फिरोजपुर आपको पंजाब में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 जुलाई। इस वर्ष का जो विषय है एक चंद्र एक दृष्टि एक भविष्य, इसको याद कर लीजिएगा, इसका विषय क्या है। हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो ये जो आयोजन किया गया है वो जर्मनी में आयोजित किया गया है और भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को 47 मिलियन डॉलर्स के सैन्य सहायता पैकेज के तहत अब्राम्स टैंक प्रदान किया? तो ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन के बीच में ये हुआ था, 47 मिलियन डॉलर का सैन्य सहायता पैकेज पर MOU पर साइन हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है यूक्रेन। हाल ही में कहाँ फिट इंडिया साइकिलिंग का अभियान का आयोजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी। हाल ही में किस देश की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान पर हासिल किया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपको आप यहाँ पर देखिए कि 86वां IMO हाई स्कूल छात्रों की एक परिस्थिति वैश्विक प्रतियोगिता 10 जुलाई से 20 जुलाई तक साइनस कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। ठीक, ये आयोजन जो किया गया है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है और जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो चीन रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चीन पहले स्थान पर रहा, इसके बाद अमेरिका दूसरे स्थान पर, दक्षिण अफ्रीका तीसरे स्थान पर, जापान और पोलैंड रहे। इसमें भारत की जो स्थिति रही है, भारत ने 3 स्वर्ण और 2 रजत के साथ 7वां स्थान भारत ने हासिल किया था।